जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो में भारतीय संविधान के स्रोत से संबंधित 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। और फ्रेंड्स, ये सभी प्रश्न आपको हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं अवश्य देखने को मिलते हैं, इसलिए आज का यह टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को सेशन में एंड तक बने रहना है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कहां से लिया गया है। और फ्रेंड्स, अगर आपको इनमें से पहले से किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोग आंसर को कमेंट बॉक्स में देते जाएंगे, ताकि आप लोगों का जितना भी डाउट है सारा डाउट क्लियर हो सके। तो इसका सही जवाब, अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, भारतीय संविधान में अभी टोटल 395 अनुच्छेद है, और 395 अनुच्छेद में से 250 अनुच्छेद जो है ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था को किस देश के संविधान से लिया गया है। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब, अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब दिया है। ब्रिटेन देश के संविधान से भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था को लिया गया है। और फ्रेंड्स, हम यहाँ पे एक वर्ड लिख रहे हैं, संसद। अगर आपसे पूछे कि संसद के कितने अंग होते हैं तो संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट होते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछे कि लोकसभा का जिक्र हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद नंबर 81 में क्या है? लोकसभा है। 80 में क्या है? राज्यसभा है। और बात करें संसद किस में दिया गया है तो अनुच्छेद नंबर 79 में दिया है। तीनों का रखना है, 79 में संसद है, 81 में लोकसभा है और 80 में क्या है? राज्यसभा है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। और फ्रेंड्स, याद रखना है, एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है, याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि एकल नागरिकता का प्रावधान हमारे संविधान के किस भाग में है तो ये भाग 2 में दिया गया है, इसका जिक्र याद रखना है। अनुच्छेद की बात करें तो 5 से लेकर 11 हो जाएगा, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो इसका सही जवाब, अगर आपने ऑप्शन बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब दिया, अमेरिका देश के संविधान से भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान लिया गया है। अगर बात करें राष्ट्रपति का जिक्र भाग किस में मिलता है तो भाग 5 में राष्ट्रपति का जिक्र किया गया है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है। आपको एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है, सारे प्रश्नों के उत्तर करने हैं। तो इसका सही जवाब, अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब देगा, अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है, ध्यान रखना है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान ये किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद नंबर 61 में बताया गया है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब, अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब दिया है, अमेरिका देश के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है। मौलिक अधिकार को फंडामेंटल राइट भी बोला जाता है। और ये किस भाग में है तो ये भाग 3 में इसका जिक्र किया गया है। अनुच्छेद की बात करें तो 12 से लेकर 35 हो जाएगा, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में द्विसदनात्मक सदन की प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया है। और फ्रेंड्स, मैं आपको इतना यकीन दिलाता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपसे एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। इसका सही जवाब, अगर आपने ऑप्शन बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब दिया है, ब्रिटेन देश के संविधान से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है। यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है, क्योंकि यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब, अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब दिया है, आयरलैंड देश के संविधान से लिया है, याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में इसका वर्णन मिलता है तो भाग 4 में वर्णन मिलता है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक हो जाएगा, ध्यान रखना है। बात करते हैं आयरलैंड। आयरलैंड किस महाद्वीप में है तो ये यूरोप महाद्वीप में है। और आयरलैंड की राजधानी पूछे तो डबलिन हो जाएगा, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन को किस देश के संविधान से लिया गया, यानी कि पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है किस देश के संविधान से लिया गया है। सही जवाब है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका सही जवाब, अगर आपने ऑप्शन सी दिया है तो बिल्कुल सही जवाब देगा, ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है, याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी कहाँ है? कैनबेरा है। और करेंसी क्या है? डॉलर है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लिया गया है। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो सभी लोग इस सेशन को दिल से एक बार जरूर लाइक करेंगे। तो इसका सही जवाब अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की जो भाषा है ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है, ध्यान रखना है। वहीं अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस देश से लिया है तो अमेरिका देश से, दोनों को याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। प्रस्तावना की भाषा पूछे तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, लेकिन सिर्फ प्रस्तावना पूछे तो अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है, ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि प्रस्तावना में अब तक कितने बार संशोधन हो चुका है तो केवल एक बार संशोधन हुआ है, कौन सा, तो 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 ईस्वी में हुआ था, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में आपातकाल के सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका सही जवाब अगर आपने ऑप्शन सी दिया है तो बिल्कुल सही जवाब देगा, जर्मनी देश के संविधान से लिया गया। और फ्रेंड्स याद रखना है, हमारे भारत देश में अब तक 3 बार आपातकाल लग चुका है, याद रखना है। और आपातकाल जो है ये भाग 18 में दिया गया है इसका वर्णन। और अनुच्छेद की बात करें तो 352 से लेकर हो जाएगा 360 तक वर्णन है आपातकाल का, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है। इस पर भी स्टार लगा रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब अगर आपने ऑप्शन डी दिया है तो बिल्कुल सही जवाब देगा, मौलिक कर्तव्य को रूस देश के संविधान से लिया गया है, ध्यान रखना है। कितने मौलिक कर्तव्य है तो मौलिक कर्तव्य की संख्या टोटल 11 है, ध्यान रखना है। और भाग किस में है तो मौलिक कर्तव्य जो है ये भाग 4 में है, अनुच्छेद 51 क में है, ध्यान रखना है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई। तो इसका सही जवाब अगर आपने ऑप्शन डी दिया है तो बिल्कुल सही जवाब देगा, संसदीय शासन प्रणाली जो है सर्वप्रथम ब्रिटेन देश में विकसित हुई थी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की व्यवस्था को कहां से लिया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है भारतीय संविधान में न्यायपालिका की व्यवस्था को, ध्यान रखना है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको कैग बोला जाता है का प्रावधान कहां से लिया गया है। तो इसका सही जवाब अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब देगा, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसदीय सरकार प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया है। काफी बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है, ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में संसदीय सरकार प्रणाली जो है ये ब्रिटेन देश के संविधान से लिया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधि का शासन का अधिकार प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका सही जवाब अगर आपने ऑप्शन सी दिया है तो बिल्कुल सही जवाब देगा, ब्रिटेन देश के संविधान से लिया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था को किस देश के संविधान से लिया है। इसका सही जवाब अगर आपने ऑप्शन बी दिया है तो बिल्कुल सही जवाब देगा, ब्रिटेन देश के संविधान से लिया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में विधायी प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो सही जवाब है इसका, ब्रिटेन देश के संविधान से लिया है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में न्यायिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो इसका सही जवाब अगर आपने ए दिया है तो बिल्कुल सही जवाब दिया है, अमेरिका देश के संविधान से लिया है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संविधान की सर्वोच्चता का प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है। चलिए आंसर करेंगे। तो इसका सही जवाब अगर आपने ऑप्शन सी दिया है तो बिल्कुल सही जवाब देगा, अमेरिका देश के संविधान से लिया है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, अमेरिका देश के संविधान से प्रस्तावना लिया गया है। वही बात करें प्रस्तावना की भाषा को तो ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है, दोनों को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का जो पद है ये किस देश के संविधान से लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब है, अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वित्तीय आपात को किस देश के संविधान से लिया गया है। यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा चुका है। तो इसका सही जवाब अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब देगा, अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है, याद रखना है। और देश में एक बार भी अभी तक वित्तीय आपात नहीं लगा है, याद रखना है। और वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में है तो 360 में इसका वर्णन मिलता है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन को किस देश के संविधान से लिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
इसका सही जवाब अगर आपने सी दिया है तो बिल्कुल सही जवाब दिया है, अमेरिका देश के संविधान से लिया है, ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने कितने प्रश्न का सही सही जवाब दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री का जो पद है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ए, ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री का पद। ध्यान रखना है प्रधानमंत्री का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो 75, याद रखना है अनुच्छेद 75 में। और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र पूछे तो 25 वर्ष का होता है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधि निर्माण की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखना है इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। ध्यान रखना है ब्रिटेन देश के संविधान से भारतीय संविधान में विधि निर्माण की प्रक्रिया को लिया गया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखना है इसका सही जवाब है ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस देश के संविधान से लिया गया है? ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यसभा में मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। इसका सही जवाब अगर आपने ऑप्शन डी दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आयरलैंड देश के संविधान से भारतीय संविधान में राज्यसभा में मनोनयन की प्रक्रिया लिया गया है, याद रखना है। और राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को किस देश के संविधान से लिया गया है? काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में केंद्र राज्य संबंध को किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से भारतीय संविधान में केंद्र राज्य संबंध को लिया गया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में केंद्र राज्य के बीच वित्तीय संबंध को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से, याद रखना है ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से भारतीय संविधान में केंद्र राज्य के बीच वित्तीय संबंध को लिया गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संयुक्त अधिवेशन को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखना है ये जो प्रक्रिया है ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है, भारतीय संविधान में संयुक्त अधिवेशन, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में आपातकाल के समय मूल अधिकार का समाप्त होना यह प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? काफी बार पूछा गया प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मनी देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में आपातकाल के समय मूल अधिकार का समाप्त होना, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और बात करें जर्मनी, तो जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है। इसका करेंसी क्या है? यूरो है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना को किस देश के संविधान से लिया गया है? और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए, चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह के वीडियो जब भी अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, रूस देश के संविधान से भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना को लिया गया, याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली या प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जापान देश के संविधान से लिया गया है। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कनाडा देश के संविधान से लिया गया है, याद रखना है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कनाडा देश की राजधानी कहाँ है? ओटावा है और करेंसी है कैनेडियन डॉलर, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राज्यपाल का जो पद है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रेंड्स याद रखना है इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कनाडा देश के संविधान से लिया गया है, ध्यान रखना है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कनाडा देश के संविधान से लिया गया है, सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान, याद रखना है। और राष्ट्रपति शासन ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 356 में इसका वर्णन मिलता है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है?
तो इसका राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन सी दिया है तो बिल्कुल सही जवाब देगा, अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? काफी बार पूछा गया प्रश्न है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत देश का संविधान। याद रखना है, भारत देश का संविधान जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, ध्यान रखना है। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, भारतीय संविधान में लोकतंत्रात्मक गणराज्य का प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? सोच समझ कर आंसर करना है। तो इसका सही जवाब अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब देगा, फ्रांस देश के संविधान से लिया गया है, ध्यान रखना है। तो आज के सेशन में भारतीय संविधान के स्रोत से संबंधित 45 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराया गया। और फ्रेंड्स, इस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते थे उन सभी को करा दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।